हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज से जो है मैं आप लोगों के लिए 10वीं क्लास का जो है पूरा एनसीईआरटी में कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है, जैसे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले और क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ में देना चाहूंगा कि मेरा नाम जो है रजनीश है। मैंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, और मैंने बीएससी भी कर रखा है मैथ से, है ना। मैथ ऑनर्स से मैंने बीएससी भी कर रखा है, जो कि ऑनर्स होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स दो जो है सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मुझे 7 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और मैक्सिमम सिलेक्शन जो है 2020 और 21 में मेरे द्वारा बहुत सारे बच्चों का एनटीएसी में सिलेक्शन भी हुआ है। ये एक कोड होता है। अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये अनअकैडमी पे आने का एक कोड होता है, जो कि आप स्पेशल क्लास में इस कोड के थ्रू जो है मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो जिसने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, तो इस फॉलो वाले बटन पे जरूर क्लिक कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जरूर जाइएगा और लिंक पे जाके मुझे फॉलो वहां पे जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ उस कैटेगरी का नाम है आईआईटी नीट फाउंडेशन एंड एनटीएसी, जहां पे आपके एनटीएससी की, एनएसओ की, आईएमओ की, सिल्वर जोन ओलंपियाड की, जितने भी ओलंपियाड है सारे ओलंपियाड की जो है प्रिपरेशन वहां पे होती है। मुझे वहां पे 2000 से भी ज्यादा बच्चों ने जो है फॉलो कर रखा है, और मेरा यहाँ पे वॉच मिनट आप देख रहे हैं कि 1 मिलियन से भी ज्यादा जो है मेरा वॉच मिनट है। तो आज जो है जल्दी से जाएं और फॉलो करें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पे जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। और जो मैं कह रहा था कि मेरे द्वारा बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है एनटीएससी के एग्जाम में, तो ये देख लीजिए 2021 में ये सब सिलेक्शन है। जो मैंने लिखा है, ये आयुष कुमार है यूपी से हैं, ये अक्षंत साहू हैं एमपी से, ये एमपी से, ये उड़ीसा से, ये यूपी से, ये राजस्थान से, ये दिल्ली से, और ये असम से। माने स्टेट जितने भी हैं भैया, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक स्टेट वाइज, जो कि एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई हैं। अब स्टेज 2 क्वालिफाई का मतलब क्या है कि ये जो है स्कॉलर हैं, ये एनटीएससी स्कॉलर कहलाते हैं। और ये एनटीएससी इनको जो है गवर्नमेंट हमेशा हर एक मंथ जो है पे करती है इनके आगे की स्टडी के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ, कहीं भी रह के कहीं भी जो है आप अपनी स्टडी कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। एनीवेयर एनी टाइम, जहां भी रहें स्टडी करते रहें। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड क्यूज मिलता है, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ के थ्रू मिल जाता है। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपना प्लस और दूसरा होता है आइकॉनिक। अगर आप प्लस के साथ आते हैं तो आपको इतने सारे फीचर प्लस पे मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक के साथ आते हैं तो आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट एनालाइज करने का मिलेगा, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप आइकॉनिक के साथ आते हैं। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आइकॉनिक का जो फीस होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 साल का जो फीस है, 1 साल का जो फीस है वो 37,000 रुपए है, और 2 साल का जो फीस है वो 63,000 रुपए है। वैसे ही अगर आप प्लस पे आइएगा तो प्लस पे आप लोगों को 3 महीने से स्टार्टिंग है। देखिए ये 12 महीने का, ये 24 महीने का, ये 36 महीने का, ये 48 मंथ का। ये देखिए मेरा कोड होता है रजनीश, ये मेरा नाम है, मेरा नाम ही जो है मेरा कोड है। आप इस कोड का यूज कीजिएगा तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। अब कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे कोड यूज किया गया है रजनीश, है ना। तो आप देखो 6 महीने का भी ले सकते हैं, आप जो है 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं। मतलब जिस क्लास में है आप उस क्लास के अकॉर्डिंग जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 10% और 10% और आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से डिस्काउंट। यानी ओवरऑल अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड याद रखना है आप लोगों को, रजनीश, कैपिटल में आप लोग लिख दीजिएगा रजनीश मेरा नाम। आप और इस मतलब क्लास में जुड़ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने लिया है, और ये देखो यहाँ पे मेरा कोड इन्होंने लगाया हुआ है। तो आप भी जो है कोड लगा के मेरा और आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे मेंटरशिप में आ सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो मेरे बच्चे कोड लगाते हैं, जैसे कि जो बच्चे मेरा कोड यूज करके आ जाते हैं, उनको क्या मिलता है। उनको एक ऐसा ग्रुप मिलता है जहाँ पे अपनी डाउट को एनी
टाइम एनीवेयर कभी भी पूछ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल ऑल सब्जेक्ट की देता हूं, जिसमें आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जिसमें आप लोगों को नोट्स देता हूं मैं, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की सीरीज देता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देता हूं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, मतलब जैसे आपके स्कूल में आता है ना वैसा ही मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करता हूं। और पर्सनली गाइड जो है जूम मीटिंग द्वारा होता है, वीकली और मंथली टेस्ट भी मैं जो है लेता रहता हूं। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं याद रखना है, कोड आप लोगों को लगाना है रजनीश, कैपिटल में हर एक वर्ड होना चाहिए, और आपको यहां से 10 प्लस में और 10% का डिस्काउंट, यानी ओवरऑल डिस्काउंट आपको 20% का मिल जाएगा। कोड याद रखना है, कैपिटल में मेरा नाम लिखना है रजनीश, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो मैंने लिंक भी जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे भी क्लिक करके डायरेक्ट आप IIT नीट फाउंडेशन और NTSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे मेरे को आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 7980588210, है ना। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो 7980588210 पे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप पहले क्वेश्चन की तरफ, और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। तो उन सभी के लिए जो है मेरी क्लासेस जो है ये रनिंग हो चुकी है, और आज की इस क्लास में जो है हम लोग करेंगे, हेलो राज भाई साहब कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो है NCERT बुक, है ना, जिसमें हम लोग NCERT करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए NCERT कहीं भी किसी भी स्टेट में आता हो, जैसे कि CBSE में आता हो, या ICIC बोर्ड जो है वहां आता हो, या बिहार बोर्ड में आता हो भाई, है ना, या यूपी बोर्ड कहें, या किसी भी बोर्ड में कहें 10th क्लास का, क्योंकि NCERT जहां पूछता है वहां पे आप लोगों को जो है ना सबसे पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे और जानेंगे रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर आखिर होता क्या है, और रियल नंबर में एक्चुअली में हमें 10th क्लास में पढ़ना क्या है ना। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले और शुरू करने से पहले कुछ बातें जो है मैं आप लोगों के सामने जो है बता दूं, कुछ बातें जो है आप लोगों से कह दूं, ताकि आप लोगों को चीजें जो है समझ में आने लगे कि रियल नंबर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या होता है। और आज की इस क्लास में यानी जो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। इसमें एक्चुअली में जो है पढ़ा क्या जाता है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, तो मैं बता दूं कि एक एक्सरसाइज 1.1 में जो है हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं ना, यूक्लिड डिवीजन, है ना, यूक्लिड डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इसी के थ्रू जो है हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना होता है, HCF के बारे में पढ़ना होता है, और यहाँ से जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, HCF ही जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी, चीजें जो है क्लियर हो रहा होगा कि हम इसमें जो है एक्चुअली में करना क्या होता है। तो मैं आप लोगों के लिए जो है आज क्वेश्चन भी लेके आया हूं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके जो है इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो एक्सरसाइज है और पहला जो देखा आपने यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वो क्या है, लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF। ये आपके पास नंबर दिया है 1, 2 और ये 3, यानी इस एक्सरसाइज में 1.1 में पहला जो काम है यही है। इसमें हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF फाइंड आउट करना है ना। तो पूरे एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। तो बस आपको HCF के बारे में जानना होगा कि HCF जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और HCF को जो है हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसमें एक बात याद रखना है कि इसमें हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना, जिसे हम लोग एक और भाषा में जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कोई कोई जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलता है ना। क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भाई फॉर्मूले को। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है डिपेंडेंट होता है ना, डिपेंडेंट होता है, इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर होता है, अब प्लस में क्वाड्रेंट, प्लस में रिमाइंडर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़नी है, और पूरे एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला करना है
हेलो साक्षी। पूरा जो है आप लोगों को एक्सरसाइज में यही करना है। और देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा कि इसमें कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है। इसे जो है हम लोग एक और भाषा में लिखते हैं, जिसे जो मेरा डिविडेंड है उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जो डिवीजर है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्यू है यहाँ पे एक्चुअली इनटू होगा, है ना। ये क्यू जो होता है इसे स्मॉल क्यू से, और ये जो आर है इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो है एक ये भी फॉर्मूला निकल के आता है। आप लोगों को पूरे एक्सरसाइज में भाई यही पूरा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, पूरे फॉर्मूले को यही करना है। अब इसमें क्या होता है, जो ये ए की वैल्यू होती है वो बी से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो 135 है और 225 है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि किसकी वैल्यू जो है किसके बराबर है, यानी जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग बी रिप्रेजेंट करते हैं, और ए की जगह हम लोग छोटी वाली वैल्यू को रखते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू जो है पहला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, और पहले क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन करना है ना, यूक्लिड डिवीजन, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग लेमा भी बोलते हैं, हिंदी में तो आप लोगों को पता ही है कि भाई इसे हम लोग विभाजन वाली कहते हैं, और विभाजन वाले में भी सेम आपको वही फॉर्मूला लगाना होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो मेरे पास क्या था वो 135 था, एंड में मेरे पास क्या था 225 था, यही मेरे पास क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है, सेम आपको वही काम करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको बताया है, डिविडेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, डिवीजर हो जाएगा, है ना। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं ताकि आप लोग जो है आराम से कर पाए। ये मेरे पास होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ही हमें देखना है और इस फॉर्मूले को ही लेके चलना है। इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम लोग ए से करते हैं, ये मेरा बी हो जाता है, क्यू होता है, प्लस में आर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास 125, है ना। तो 125 नहीं, ये जो होगा मेरे पास ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। 125 जो होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 225 है। अब इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किस मेथड से, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड कहते हैं। मैं इधर वाला जो पोर्शन है इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से जो है समझ में आ जाए। आप लोगों को बस फॉर्मूले देख लेना है कि भाई फॉर्मूले जो है कैसे बन रहा है, ताकि आपको मैं पूरी एक ही स्लाइड पे जो है पूरा सॉल्व करके दिखा दूं, है ना, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो। ये मेरा क्वेश्चन था। फॉर्मूला जो है मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, डिवीजर इनटू में क्या होता है मेरे पास, क्वाड्रेंट प्लस में आर, है ना। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 225 को हमें डिवाइड करना है 135 से। देखिए इसको सॉल्व करने का और इसको करने का एक तरीका है, और इसके भी एक रूल होता है। रूल मेरे पास इसका क्या होता है कि जब तक डिवाइड करें, जब तक कि हमारे पास क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। यानी डिवाइड इसको हम लोगों को करना है तब तक जब तक कि मेरे पास जो रिमाइंडर है, यानी जो आर की वैल्यू है वो जीरो ना आ जाए, है ना। मुझे जो आर की वैल्यू लानी है वो क्या लानी है, जीरो लानी है। जब मेरी आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी तब समझ जाइएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। और कोई कोई बच्चे क्या कहते हैं कि भाई पहले स्टेप में जीरो आ गया, कहते हैं कि सर अब तो पहले स्टेप में जीरो आ गया तो क्या करें। तो भाई पहले स्टेप में भी जीरो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले स्टेप में भी जीरो आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करना चालू करेंगे, तो आप लोग जो है इसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 135 को 25 में भाग लगाएंगे तो एक बार में ही जाएगा, तो मेरे पास 135 आ जाएगा, है ना। जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से एक घट के जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, अभी मेरे पास जो मेरा रिमाइंडर आया है, सर रोज पढ़ाएंगे एग्जैक्टली, साक्षी रोज मेरी क्लास चलेगी। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अभी भी मेरे पास क्या है, 90 है। मैंने क्या बोला है कि जब तक जीरो ना आए तब तक इसे सॉल्व करना है। अब इस 90 को लेना है और ये जो 135 है ना, अब इसको यहाँ पे लेके चले आना है। अब इसको इसमें भाग लगाना है। कैसे होगा, 9 दूनी 18, 9 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 90 दूनी 180 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। तो ये भी जो है 1 बार में जाएगा, यहाँ पे फिर से 90 आ जाएगा। घटाएंगे 5 हो जाएगा, और इसमें से जब घटाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा,
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो कि फिर मेरे पास क्या बचा है, इस 90 को उठा के यहाँ पे अब लेके आएंगे। अब देखो भाई ये कट गया 2 बार में, 45 दूनी कितना होता है भाई 90। अब मेरे पास क्या आ गया, ये 0 0 आ गया। जब मेरे पास वैल्यू 0 आ जाए तब हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है, यानी मेरा जो कहानी है वहां पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब देखिए कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। अब सबसे पहले हमें स्टेप 1 करना है ना, स्टेप 1 देखना है। स्टेप 1 में क्या करना है, जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। तो इस वाली वैल्यू को हमें रखना है, जैसे कि मेरे पास 225 हो गया इक्वल टू में, अब इस वाली वैल्यू को रखना है जो कि मेरे पास क्या थी, v की वैल्यू थी। v की वैल्यू कितनी आ गई है, 125 आ गई है। अब मेरे पास क्या है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब इनटू में कितना होगा, 1 होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, जो मेरे पास रिमाइंडर आया है 90 आ गया। ये चीज अगर आप समझ गए ना यहां से, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से कर लोगे। पहले वाले केस में देखिए मैंने इतनी सारी वैल्यू को जो है लिया है। अब अभी आपको मैंने बताया है कि ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली जो 225 वाली वैल्यू होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग a मानते हैं, है ना। ये वाली जो वैल्यू होती है वो मेरी b होती है। ये वाली वैल्यू जो होती है मेरी ये वाली जो मेरी वैल्यू होती है, सॉरी, वो होती है मेरी q, है ना। ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मेरी q होती है। इस वाली वैल्यू को हम लोग q कहते हैं और इस वाली वैल्यू को हम लोग r कहते हैं, ठीक है। सेम आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख गया होगा, जो मेरे फॉर्मूला लगाया था a इक्वल टू b इंटू में q प्लस में r। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, है ना, कि जो मैंने फॉर्मूला लगाया था सेम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने पहले वाले को अरेंजमेंट कर दिया है। सेम आपको स्टेप 2 करना है ना, स्टेप 2 करना है। अब आप लोग बताओ कि स्टेप 2 में पहला नंबर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, मेरे पास 135 होगा, ठीक है। 100 जो मेरा दूसरा स्टेप, यानी जो मेरा b की जगह पे क्या है, मेरे b की जगह पे क्या है, 90 है, यहाँ पे 90 हो जाएगा, इनटू q की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और r की जगह में इसमें क्या आ गया है, 45 आ गया। अभी भी मेरा मामला जो है खत्म नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला था, 0 ला देना है, तो 0 जब आएगा तभी हम लोग करेंगे। अब इसमें एक और काम करना है, हमें स्टेप जो है 3rd भी करना है। मैं आपको एक समझा देता हूं पूरे अच्छे से, दूसरा आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। इसमें हमें अब नेक्स्ट करना है स्टेप 3rd। अब स्टेप 3rd में इस वाली टोटल वैल्यू को, जो स्टेप 3rd में हमें क्या करना है, इस टोटल वाली वैल्यू को ले लेना है। टोटल वाली वैल्यू की जगह पे हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर तो भाई 0 आ रहा है, इंटू में यहाँ का 2 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। ये 2 मैंने कहा लिया, ये वाला 2 ले लिया ना, क्योंकि ये 2 से कटा था। अब देखो जो यहीं पे आया है ना, जो आखिरी में होता है, जो लास्ट में होता है, जो मेरे पास डिवाइजर के पास जो बच जाता है, यानी जिसको डिवाइड करने के बाद लास्ट में 0 आता है, जिसको डिवाइड करने के बाद लास्ट में क्या आता हो, 0 आता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा HCF कहलाता है। मैंने क्या बोला कि जिसको डिवाइड करने के बाद लास्ट में हमारा जब 0 आ जाए वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो देखो हमने 45 से जब डिवाइड किया है ना, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका जो HCF हो जाएगा, यानी जो इसका HCF होगा, किसका HCF, 135 का और 225 का, इन दोनों का जो HCF होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, HCF जो मेरा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा, है ना। अगर सही आ रहा है समझ में तो भाई एक लाइक तो बनता है यार, है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम स्टेप बाय स्टेप उसमें भी आपको करना है। इसी का पार्ट नंबर जो 3rd है, इसी का पार्ट नंबर जो 3rd है उसको हम लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3rd था मेरे पास क्या था, उसमें था 196 था, उसको मेरे को भाग लगाना था 38220 से, ठीक है। सेम वही काम करेंगे भाई। मेरे पास जो है फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को देखना है। डिवाइडेंट इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिवाइजर हो जाएगा, इनटू में क्वाड्रेंट हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरा काम है, ये हमेशा ही करना है मेरे को भाई, ये हमेशा करना है। यानी a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BQ प्लस में R हो जाएगा। ये तो आपको काम हमेशा करना ही करना है, हर एक केस में करना है, हर एक केस में आपको, हर एक कंडीशन में ये काम आपको करना है। अब हमें इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। 196 में भाग लगाना है 38220 में। अब आपको पता है कि हम लोग इतना दूर लेके चलेंगे तो 196 को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, तो ये कितने में कट रहा है, 196 में ही जा रहा है।
तो 196 में जब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 को रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। यहाँ से जब ये घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7 में से जब ये घटेगा मेरे पास 8 और यहाँ से 186 हो जाएगा। अब ये 2 है भाई साहब को 2 को भी लेके चलना है। अब फिर जो है इसमें हमें डिवाइड करना है। मैं आपको एक डिवाइड करने का तरीका भी बता देता हूँ कि जब बड़े बड़े नंबर आए ना तो इस 2 को हटा दीजिए। अब इस 19 का टेबल पढ़ लीजिए कि 19 के कितने बार में टेबल में जो है इसके आसपास आ रहा है। तो हमने देखा कि भाई जब 19 का जो हम लोग 9 बार टेबल करेंगे तो मेरे पास 164 आ जाएगा, जो कि इसके करीब करीब में आ जाएगा, है ना, जो कि क्या होगा इसके करीब करीब में आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 186, ठीक है 164 ठीक हो गया भाई साहब। यहाँ से इतना आ जाएगा जो कि 9 बाई में जाएगा और यहाँ पे 00 हो जाएगा और 980 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग 5 बार में करेंगे तो ये जो है मेरा पूरा कट जाएगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। 5 बार में इसका जो है कहानी खत्म हो गया। अब सेम हमें स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग कर रहे थे उसी स्टेप बाय स्टेप करना है और स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास टोटल वैल्यू थी यानी 82220 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 196 इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास 195 प्लस में 0। देखो हम लोगों ने क्या किया कि इसे एक बार ही डिवाइड किया ना तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो हमारा जो इसका HCF हो जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 38220, है ना, ये क्या हो जाएगा एंड 196 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, जो मेरा बच गया है मतलब जो मेरा डिवाइड करने के बाद 0 दे रहा है 196 दे रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। आ गया समझ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 196, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो HCF निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 196, जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और अच्छे से आप लोगों ने इन चीजों को कर लिया होगा, है ना। तो आप लोग को करना है इसमें का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इसमें नेक्स्ट है आप लोग उसको अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एक और इसमें था ना आप लोगों को ये जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ना 86 वाला ये वाला क्वेश्चन जो था, इसको आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। इसे खुद से ट्राई कीजिएगा और इसका जो है सॉल्यूशन मुझे आप लोग क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई कीजिएगा, होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोगों को कितना समझ में आया है आप लोग मेरे को बताना है और इसका आंसर कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में दे देना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका जो है आपको आंसर देना है कि इसका आंसर जो है क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे मेरे साथ इस बार मेरे यूट्यूब पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जब भी कोई भी क्लासेस आए सीधा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप जो है हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी।